सिबिल स्कोर, आप बैंक, फाइनेंस कंपनी, कोई भी जगह पे क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए जब अप्लाई करते हो ना, तब आपका सिबिल स्कोर, सिबिल रिपोर्ट देखा जाता है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सिबिल स्कोर कैसे रीड किया जाता है, लेकिन कुछ कस्टमर एजेंट ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से लास्ट में आपका कैसे रिजेक्ट हो जाता है वाया हंटर। तो आज हम बात करेंगे पूरा एनालिसिस कि सिबिल रिपोर्ट कैसे रीड किया जाता है, क्या-क्या डिटेल्स आती है। शायद बहुत सारे कस्टमर को ऐसा लगता है कि हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देंगे, या मैं बहुत सारी लोन लिया हुआ है लेकिन लास्ट लोन ले लूँगा उसके बाद मैं नहीं भरूँगा, तो मुझे क्या कर लेगा बैंक वाला। तो उसके लिए भी बात कर लूँगा क्या-क्या डिटेल्स बैंक वाले के पास होती है, जिसकी वजह से आपको ट्रैक करना ईज़ी हो जाता है। ये सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और आपको कोई भी क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है सिबिल रिलेटेड, तो आप हम इस वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हो। और फाइनेंस रिलेटेड कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं कि वीडियो। नमस्कार दोस्तों, सिबिल रिपोर्ट, सिबिल स्कोर जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो होती है, बैंक या एनबीएफसी कंपनी जब लोन या क्रेडिट कार्ड इश्यू करती है ना, तब ये डॉक्यूमेंट्स देखा जाता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, इसको सिबिल रिपोर्ट, क्रेडिट रिपोर्ट, सॉरी सिबिल रिपोर्ट नहीं बोल रहा हूँ, क्रेडिट रिपोर्ट बोल रहा हूँ। आज हम बात करेंगे क्रेडिट रिपोर्ट के बारे में, जो सिबिल स्कोर ज्यादातर लोगों को मालूम होता है। क्या आपको पता है कि सिबिल स्कोर एक कंपनी है, क्रेडिट स्कोर के अंडर आती है। क्रेडिट स्कोर 4 कंपनी प्रोवाइड करती है। ट्रांसयूनियन जो सिबिल के नाम पे जाना जाता है, दूसरा है क्रिफ, तीसरा है एक्सपीरियन और चौथा है इक्विफैक्स। ये 4 कंपनी है जो आपको सिबिल रिपोर्ट मतलब क्रेडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, सिबिल रिपोर्ट क्या होता है? सिबिल एक पहचान पुराना नाम है जिसकी वजह से सब लोगों को याद रहता है कि सिबिल रिपोर्ट, सिबिल रिपोर्ट। ठीक है, सिबिल एक पुराना और ट्रस्टेड है। तो ऐसी 4 कंपनी है जिसका भी स्कोर देखा जाता है। कुछ कंपनी में स्कोर डिफरेंट आता है, नॉर्मली डिफरेंट आता है, ज़्यादा वास्ट डिफरेंट नहीं आता है। लेकिन रेंज की बात करूँ तो रेंज 300 से 900 के बीच में ही आती है सब स्कोर का। ठीक है, किसी का मान लीजिए कि एक्सपीरियंस स्कोर है तो उसका 780 है, तो सिबिल का 760, 740 या 800 के हो सकता है। सबका इतने के आसपास ही हो सकता है, नियरेस्ट 25-50 पॉइंट के प्लस माइनस हो सकता है। मान लो कि आपने एबीसी कंपनी से लोन लिया, एबीसी कंपनी क्या करेगा, एक सिबिल वालों को रिपोर्ट करेगा, ये कस्टमर है, उसका लोन का रिकॉर्ड ऐसा है, तो वो अपडेट करेगा। बन सकता है कि उसका रिपोर्ट दूसरी जो 3 कंपनी है, जैसे एक्सपीरियन है, इक्विफैक्स है, स्क्रिफ है, उसमें नहीं दिया हो तो उसका डिफरेंट अच्छा आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो रिपोर्ट है सिबिल वालों को नहीं दिया लेकिन दूसरी कंपनी को दिया है, तो सिबिल स्कोर अच्छा दिखेगा, लेकिन दूसरा जो रिपोर्ट है वो डिफरेंट आ सकता है। ज़्यादातर केसेस में हमने देखा है कि कस्टमर का मान लीजिए पुराना या कोई डिफॉल्टर हुआ है कोई भी लोन में, या डीपीडी है या सेटलमेंट किया हुआ है, तो वो रिपोर्ट सिबिल में नहीं दिखता है, दूसरी कंपनी में दिखता है। या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि दूसरी कंपनी में नहीं दिखता, स्कोर अच्छा दिखता है 800 प्लस, लेकिन सिबिल देखेंगे जाएगा तो 500 ही दिखता है, उसमें रिटर्न ऑफ सेटलमेंट या डीपीडी दिखा होता है। तब ऐसा भी हो सकता है कि चारों कंपनी में रिपोर्ट नहीं किया हो, कोई एक कंपनी में रिपोर्ट किया हो, तो बन सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकता है। ठीक है, तो ये था जनरल बातें जो सबको ज़्यादा परेशानी आती थी। अब मैं मेरी मोबाइल स्क्रीन पे जाता हूँ, जहाँ पे मैं क्रेडिट रिपोर्ट जो ट्रांस यूनियन मतलब कि सिबिल का रिपोर्ट है वो मैं आपको शो करूँगा, कैसे दिखता है, कैसे रीड किया जाता है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है जो बैंक वालों को पता लगता है और उसको इन्फॉर्मेशन यूज करते। तो मैं बता रहा हूँ, मेरी मोबाइल स्क्रीन ऑन कर दिया है, जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ट्रांस यूनियन सिबिल का रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स की बात करूँ तो यहाँ पे कंज्यूमर नेम आता है, मेंबर आईडी आता है, मेंबर आईडी मतलब जिसने निकाला है उसका आईडी आता है, बराबर। उसके बाद यहाँ पे डेट, कौन सी डेट पे निकाला है, कौन से टाइम पे निकाला है। उसके बाद कंट्रोल नंबर आता है। एक कंट्रोल नंबर कब आता है, जब कोई मान लीजिए कि एक सिबिल में कोई क्वेरी है, कंप्लेन है या अपडेट नहीं हुआ है। तो ज़्यादातर केसेस में ऐसा भी होता है कि आपने लोन पे कर दिया है, आपने एनओसी भी ले लिया है क्लोज पेमेंट करके, अपडेट नहीं हुआ है, तो जब आप अपडेट करना होगा ना तब एक कंट्रोल नंबर जरूरत पड़ेगी। तब आप कंट्रोल नंबर के साथ अपना डॉक्यूमेंट अटैच करके आप मेल करेंगे ना, तो आप वो चेंज हो सकता है, तब एक कंट्रोल नंबर काम आता है। ठीक है, उसके बाद एक डिटेल्स, आपका डेट ऑफ बर्थ, नाम। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे 2 स्कोर दिखता है। अब बात करूँ, ज़्यादातर आप जो फ्री वेबसाइट है, जैसे मैं पैसा बाजार से ही ज़्यादा सिबिल चेक करता हूँ, तो उसमें चारों कंपनी का दिख जाता है ज़्यादातर। तो उसमें एक ही स्कोर दिखता है, जैसे यहाँ पे 2 स्कोर दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे ना तो लिखा है क्रेडिट विजन स्कोर 792, पर्सनल लोन स्कोर। यहाँ पे क्या होता है, आप जो पैसा बाजार या जो भी कंपनी में फ्री साइड में चेक करेंगे ना, तो यहाँ पे एक ही स्कोर दिखेगा, जैसे 792, तो आपको लगेगा कि ना मेरा सिबिल स्कोर तो अच्छा है, मेरे को लोन 100% मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, एज पर देखेंगे जाए तो क्राइटेरिया बिठ रहा है। दूसरा क्राइटेरिया भी चेक करते हैं जिसकी वजह से आपकी लोन अच्छा सिबिल होने के बाद भी नहीं होती है, वो मैंने आगे एक वीडियो में बताया हुआ है, फिर भी इस वीडियो में थोड़ा सा मैं बताऊंगा।
देखो सिबिल अच्छा है मतलब हाई बैलेंस बिल टॉप अप नॉट मॉर्गेज लोन, मतलब कोई मॉर्गेज लोन नहीं है, सिबिल स्कोर अच्छा जनरेट किया हुआ है, लो क्रेडिट एज, मतलब उसकी जो एज है ना, सिबिल की एज मतलब आपने कितना पुराना सिबिल बना हुआ है। जैसे मान लीजिए 2018 से है तो 8 साल हुआ, 2015 से है तो 10 साल हुआ। तो जैसे आपकी एज पुरानी होगी ना, उतना आपका क्रेडिट एज ज़्यादा होगा। अभी लेटेस्ट 1 से 2 साल हुआ है, 3 साल हुआ है, तो बन सकता है कि लो क्रेडिट एज काउंट हो जाता है और उसमें स्कोर का इफेक्ट फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद आता है पर्सनल लोन स्कोर 605, बहुत स्लो है, तो जिसकी वजह से आपको लोन नहीं मिलेगा। पर्सनल लोन स्कोर मतलब एक अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन जो देते हैं ना, उसमें जो क्राइटेरिया काउंट होता है, जिसमें क्या है, इश्यू क्या है, जो डाउन किया हुआ है, मतलब 605 है, तो उसमें इश्यू क्या है वो हम देखेंगे। उसमें यहाँ पे कंडीशन किया है, फैक्टर क्या है, एक से ज़्यादा रिटर्न ऑफ किया है पास्ट 24 मंथ, मतलब 2 साल के अंदर किसने राइट डाउन किया है। दूसरा है डेप्ट एंड पास, मतलब बहुत ज़्यादा डेप्ट लिया हुआ है, डिलीगेंसी ज़्यादा है, हाई नंबर ऑफ इंक्वायरी है और ट्रेड एज कम है। तो ये वजह से आपका स्कोर डाउन हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं उसके आगे क्या है। यहाँ पे देखो लिखा भी है कि पॉसिबल रेंज क्रेडिट विजन स्कोर 300 से 900 है। जो 300 हाई रिस्क माना जाता है, जिसको लोन देना बहुत मुश्किल हो जाता है। 9 तो मतलब लो रिस्क है, तो उसको लोन ज़्यादा दे सकता है। और -1 मतलब कि जिसने 3 साल के अंदर कोई लोन नहीं लिया हुआ है, सिर्फ इंक्वायरी किया है, तो उसको -1 आ सकता है। ठीक है, ये दोनों एक ही है। अब बात करते हैं यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन। आप क्या करते हो जब लोन लेते हो ना, तो ज़्यादातर आप इनकम टैक्स रिटर्न या मतलब पान कार्ड नंबर ही देते हो, या ठीक है, तो आपको पान कार्ड नंबर दिया है, तो पान कार्ड नंबर तो सिबिल निकल गया, तो वहाँ पे कंपनी के पास पासपोर्ट नंबर, यूआईडी आईडी, उसके अलावा रेशन कार्ड नंबर, इलेक्शन आईडी, बहुत सारा आईडी होता है जो उसके ऊपर ट्रैक होता है सब कुछ डॉक्यूमेंट्स। बता दूं कि यहाँ पे ऐसा होता है कस्टमर को कि मैंने तो सिर्फ पैन कार्ड दिया, तो उस पर तो एड्रेस है नहीं, या शायद मैंने आधार कार्ड दिया है तो उस पे एड्रेस जहाँ पे है वहाँ पे नहीं रहता हूँ, तो वो मेरे को कहाँ से पकड़ेगा।